आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के हालातों की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में होगी। बैठक में अमित शाह मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री के साथ बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इस पर आइए और मणिपुर के हालात पर समीक्षा बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, साथ साथ आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। और आइए हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज सिंह। आइए उनका सीधा रुख करते हैं और नीरज से जानते हैं ताज़ा अपडेट। नीरज, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, मणिपुर पर चर्चा होने वाली, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आप देखें कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर में ये पहली बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बैठक में राज्य के जो राज्यपाल हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही इस बात की समीक्षा की जाएगी कि राज्य में जो हालात हैं उनमें किस तरीके से जो सुधार है वो लाया जाए। इसके साथ साथ ही आपने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों में राज्यपाल महोदय ने खुद इस बात की एक नोटिस भी निकाला था कि जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं वो हथियार वापस कर दिए जाएं, क्योंकि 6,500 के करीब हथियार लूटे गए थे, जिसमें 2,500 के करीब हथियार वापस आए हैं और 60,000 के करीब गोला बारूद है। उस समय सीमा को भी बढ़ाया गया है, 6 मार्च तक किया गया है कि अगर कोई हथियार लौटाता है तो उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं होगी। इसके साथ साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो शांति बहाली के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उनमें और किस तरीके से जो तेजी है वो लाई जाए, राज्य के लोगों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। नीरज, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया जिसमें बात है हथियार सरेंडर होने की। मणिपुर में हम लगातार देख रहे हैं उपद्रवी जो है हथियार सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई तादाद ऐसी है जहां हथियार सरेंडर करने की बात अभी भी कही जा रही है। इसी को लेकर डेडलाइन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस बैठक में ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रह सकता है? देखिए, बिल्कुल रह सकता है और ये डेडलाइन है 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और अब इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि जिस तरीके से लोगों ने हथियार वापस करे हैं कि क्या उसमें कुछ और ढील दी जाए ताकि जो लोग हैं जिनके पास अभी भी हथियार हैं वो वापस सरकार के पास आ सके। इसके साथ साथ ही आपने देखा भी है कि दो समुदायों के बीच जिस तरीके से वैमनस्य वहां पर पैदा हुआ है उसको किस तरीके से कम किया जाए। आपने देखा भी है कि पहले भी इस तरह की जो बैठक है वो ली गई थी और तमाम जो सुधार है वो राज्य के अंदर देखने में भी मिला था। जो हिंसा है उसकी वारदातों में भी काफी कमी आई थी। इसके साथ साथ ही जो पुलिस और वहां पर जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी जो सुरक्षा है वो किस तरीके से सुनिश्चित की जा सके। लोग में जो कह सकते हैं कि जो विश्वास बहाली का जो प्रयास है वो किस तरीके से किया जा सके, शांति की राह पर मणिपुर को कैसे लौटाया जा सके, ये तमाम पहलू होंगे इस बैठक के। और आने वाले समय में विकास का रोड मैप किस तरीके से मणिपुर के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि हिंसा की वजह से विकास के तमाम काम रुक भी गए थे, तो उनमें कैसे तेजी लाए, ये तमाम पहलू होंगे इस बैठक के। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि फरवरी में जब राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद इस बैठक को अध्यक्षता में गृह मंत्री कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है राज्य के हालातों को लेकर। इसके साथ साथ नीरज, हम ये भी देख रहे हैं कि मणिपुर काफ़ी लंबे समय से हिंसा से ग्रसित रहा है। कुकी वर्सेस मैतेई के बीच में लगातार विरोध रहा है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा बैठकें भी करता रहा है, लगातार जानकारी भी हासिल करता रहा है। ऐसे में आज की बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई क्षेत्रों पर, कई विषयों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आपने देखा भी है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं या कुकी समुदाय के लोग हैं उनके लीडरों के साथ भी अलग अलग बैठकें हुई हैं और उनकी विचारों पर जो मंथन है वो भी हुआ है, उनकी बातें जो बैठक में उठाई गई थी। इसके साथ साथ आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में मणिपुर में जो विकास का रोड मैप है वो किस तरीके से लागू किया जाए,
इसके साथ साथ ही वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके पास हथियार हैं, जो खासतौर से लूटे गए हैं पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से, तो उन हथियारों को किस तरीके से वापस लाया जाए। और इसके साथ साथ ही हमारे जो जवान वहां पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, राज्य में शांति बहाली के जो प्रयास है तेजी उसमें किस तरीके से लाई जाए। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक है और यही कारण है कि आप देखें कि मणिपुर के राज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में रहेंगे, सेना और अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में रहेंगे। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। ठीक नीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।